एलिमेंट्स के बारे में बताया था, और 6 एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, और वैसे ही वो चलता है। तो स्वामी जी मेरे को जैसे प्रश्न आता है कि जैसे जो शेर है वो हिरन के पीछे भाग रहा है, और बच्चा है वो माँ का दूध पी लेता है जैसे वो पैदा होता है, ऑटोमेटिकली उसके ब्रेन के अंदर सारी फीडिंग है। और चिड़िया है वो अपना घोंसला बना लेती है सारी, स्वामी जी। तो स्वामी जी जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि जब ये 6 एलिमेंट्स का जैसे अब बारिश आई, मतलब बादल ऊपर गए, बारिश नीचे आ गई, तो सारा कुछ 6 एलिमेंट्स के हिसाब से हो रहा है स्वामी जी। तो स्वामी जी मेरे को ऐसा लगता है कि जो 6 एलिमेंट से बना है और कुदरती कानून से चलता है, और कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना है। इसको कुदरती रचना देखनी है, और कुदरती रचना के अंदर कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट हो गए। बोलिए स्वामी जी, जैसे कि हम लोगों ने जो अब तक, जैसे मैंने जो अब तक जो भी मेरी पूरी लाइफ गई है 40 साल की, तो पीछे जो मैंने सब कुछ अब तक जो भी किया, जो भी है, सब मेरे ब्रेन के अंदर है। और मैं जब भी कोई सिचुएशन आती है उसके साथ वैसे ही रिएक्ट करती हूँ। तो मुझे बस इसको ऐसे ही देखना है कि ये सारा कुछ ब्रेन में फीड हो जाता है मेमोरी के रूप में, और वैसे ही वो डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो मैं उसमें फिर अपने आप को करता नहीं समझूंगी, मैं खुद को अपना फिर दृष्टा ही समझूंगी। तो इस तरह से इस चीज को हम ले सकते हैं स्वामी जी? नहीं, ऐसा ही है। जी आप आप देखने वाले और जानने वाले ही है, जी करने वाले और भुगतान करने वाले नहीं है। न मालिक है, न भुगतान करने वाले हैं, और नहीं कोई क्रिया करने वाले हैं। जी मगर अज्ञानता के बस हम मान लेते हैं, और फिर मान लेते हैं तो उनकी असर भी होती है। जी समझ में आया? यही तो जी अज्ञानता है। जी जब जब आप रोज चरण विधि में भी बोलते हैं कि प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है, तो फिर प्रकृति के गुण के अंदर इन्वॉल्व होने की आवश्यकता कहाँ है? बताइए। यही तो मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या दर्शन है, जी जो पहले भी हम करते रहते थे। जी उसी को तो मिटाना है। क्रिया को बंद नहीं करना है, चालू भी नहीं करना है, मगर क्रिया के पीछे हमारी जो मान्यता है, मैंने किया, मेरा है, मैंने भुगतान किया, ये सब अज्ञान है। मगर उदय कर्म में तो रहेगा, मगर वो उदय कर्म जो खत्म हो रहा है कुदरती रचना के मुताबिक, उस समय जो अज्ञान है उसको इरेज कर दो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स। क्या कुदरती रचना है, कुदरती रचना देखा, वो सनातन सत्य हो गया। फिर मैंने किया, तुमने किया, मेरा है, तेरा है, मैंने भुगतान किया, तुमने भुगतान किया, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, पुरुषार्थ में नहीं रहेगा, उदय में रहेगा। जी स्वामी जी। हम्म? जी स्वामी जी। जी स्वामी समझ जी। समझ में आया? हाँ जी स्वामी जी, समझ में आ गया। जैसे ये मन वचन काया जितना भी है वो सब कुदरत की रचना है, और जो भी कोई फीडिंग है अंदर वो भी सब कुदरत की रचना है। मैं इससे पृथक शुद्ध आत्मा हूँ। यस ये सब यस। तो अनुभव में भी आने लगता है फिर वो चीज। हाँ, सेपरेशन ही तो अनुभव है। जी अलग जी तो हम हैं, जी फंडामेंटली आत्मा और शरीर अलग ही है, जी और ये विज्ञान हमको अलग होने की अनुभूति करवाता है। इसके लिए विज्ञान है, सिर्फ जी नॉलेज के लिए नहीं है। जी नॉलेज तो किताबों में से मिल जाएगा, नॉलेज से क्या मतलब है, जी मगर स्वामी जो चीज हम अपने जीवन में ज्ञान दर्शन का उपयोग करके रियलाइज कर सकते हैं, यही तो साइंस है। जी स्वामी जी। नहीं तो शास्त्रों में आत्मा के बारे में तो बहुत कुछ कहा है, जी स्वामी जी। मगर वो अनुभूति नहीं है, क्योंकि वहां साइंस नहीं है। जी स्वामी जी। हाँ, तो इसीलिए लोग यहाँ लाइन ऑफ डिमार्केशन है कि आत्मा क्या है, आत्मा की क्वालिटी क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति की क्वालिटी क्या है। आत्मा स्वयंभू है, और प्रकृति की अवस्था सब कुदरती रचना है। तो दोनों अलग होते हैं, वो अलग तो है, मगर अलग हमारे ज्ञान दर्शन में दिखना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तभी तो इसको परम विनय कहते हैं। क्या कहते हैं? परम विनय। परम विनय कोई फिजिकल क्रिया नहीं है। जी वो ज्ञान दर्शन की क्रिया है। हा? और विनय शब्द फिजिकल है। जी ओके स्वामी जी। स्वामी जी। ओके ओके। ओके, जय श्री राम स्वामी जी। जय श्री राम। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। થોડું ક્લેરિફિકેશન માટે जी जी। કાલે અહમ અહંકાર પર વાત થઈ હતી મહાત્મા સાથે, हम्म। તો અહમ અહંકાર અભિમાન અને जरा પોતાપણ. हिंदी में बोला है तो बोलो, जेठू खा। Oh yeah, sorry. अहम अहंकार अभिमान पोतापन, ये सब के लिए जो बातचीत मेरे को एक महात्मा के साथ यस्टरडे कई काल हुई थी, और आपने बताई अहम एग्जैक्टनेस में के अस्तित्व का भान वो अहम. જ્યારે બે તત્વ ભેગા થાય ને જે આકાર ત્રિત્વમાં ઉભો થાય છે
એને પોતાનું માનવું એ અહમ. Excuse me. ये हाँ वो अहम, सॉरी बच्चे बच्चे बीच बीच में गुजराती आ जाता है. है कि कोई बात नहीं। और अहंकार एक तो मिथ्या अहंकार ने बीजो सम्यक अहंकार. मिथ्या अहंकार वो देह को नामधारी वो मानना, वो मिथ्या अहंकार है. अहंकार मीन्स कर्तापण कि मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ. वो जो क्रिया होती है कर्तापण, वो अहंकार है. वो डिस्चार्ज में आ गया. लेकिन जब वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा मान लेता है खुद का, तो चार्ज नेक्स्ट का हो जाता है. वो अमिथ्या अहंकार, वो शुद्धात्मा हूँ बोलता है, तो सम्यक दर्शन, दृष्टि, दर्शन खुला होता है, अज्ञान नाश होता है. और जो करता है वो कुदरती रत्न आपने सुंदर રીતે बताया है, वो डिस्चार्ज हो जाता है. अहंकार मीन्स वो मेरी समझण से करतापણું. અને દાદાની જે સમજણથી છે કે જ્યાં જ્યાં તું જે કવિરાજ કા પદ है, તું જે કરીશ તે બધો જ અહંકાર છે. બોલીશ, ચાલીશ, ઉઠીશ, सब अहंकार, वो डिस्चार्ज अहंकार है. अभिमान इज एक्स्ट्रा, ये मेरी मिल्कत है, मेरा कार है, देखो ये 4 कार है, ये मेरा मिल्कत है, ये जमीन है. इसमें तीन शब्द याद रखने का, कर्तापन, मालिकीपन और भोक्तापन. ये तीनों अहंकार है. वो अभिमान क्या है? अहंकार नहीं है, चीज वस्तु अहंकार नहीं है. जो भुगतान होती है वो अहंकार नहीं है, मगर क्रिया को मैं करता हूँ वो अहंकार. वस्तु अहंकार नहीं है, वस्तु का मैं मालिक हूँ, वो मालिकीपन, वो अहंकार. और मैं भुगतान कर रहा हूँ, भुगतान कर रहा है वो अहंकार नहीं है, मैं भुगतान कर रहा हूँ वो अहंकार. हाँ, वो डिस्चार्ज अहंकार, चार्ज अहंकार. डिस्चार्ज है वो उदय कर्म है, मगर चार्ज वाला मानता है वो अहंकार. वो अहंकार मानता है वो चार्जिंग अहंकार है, वो डिस्चार्ज अहंकार है. मैकेनिकल तो होगा ही, केवल ज्ञान के बाद भी होगा. हाँ, मैं तो डिफरेंशिएट, या वो तो आपने अच्छा समझाया है कि डिस्चार्ज अहंकार वो होता ही है, मैकेनिकल है, कुदरती रत्न है. लेकिन जो प्रतिष्ठित आत्मा जो मानता है मेरा है, मैंने किया, वहां चार्ज हो जाता है, वो मालिक बन जाता है. वो जोखम करता है, वो जोखम करता और वो जो उसका जो एक्स्ट्रा है कि मेरी सब बनाई हुई दुनिया है, जो है प्रॉपर्टी है, सब जो भी है, माल मिल्कत है, वो अभिमान है. ऐसा मैंने समझा है दादाजी के ज्ञान से. અને પોતાપણું, કારણ કે દેહ का पूर्णपणे कंट्रोल कि मैं ये देहधारी हूँ, और उसका रक्षण करना, कोई भी उसका चार्ज करे तो वो पोतापणुं, मालिकी भाव हो जाता है. ऐसा मेरी समझे. आप समझाओ आगे कहाँ मिस्टेक है, कहाँ पोतापणुं और मालिकीपन. तो मालिकीपन नहीं है समझ से, मगर पोतापना है, यानी मेरे से हो गया वो मानना. बस ये पोता, मतलब रिलेटिव सत्य को अपना सत्य मानना, वो पोतापना है. रिलेटिव सत्य यानी दुनिया में जो चलता है सत्य, जिसे व्यवहार चलता है, वो रिलेटिव सत्य. और विज्ञान में उसको उदय कर्म बोलते हैं या कुदरती रचना बोलते हैं. मगर उसमें फिर मैंने किया, मैं भुगतान कर रहा, ऐसा मानना. क्योंकि देखो सिंपल बात है, हम सामायिक करते हैं, मैं व्यवहार की बात करता हूँ. क्यों करते हैं? क्योंकि गलती हम करते हैं ऐसा मानते हैं. हम प्रतिक्रमण करते हैं, क्यों करते हैं? गलती हम करते हैं. तो बस ये पोतापना है. जी, और वो पोतापना है. हाँ, क्रिया पोतापना नहीं है. क्रिया में कर्ता मानना वो पोता. जैसे सामायिक प्रतिक्रमण प्रकृति करे तो वो पोतापना नहीं है, वो कुदरती रचना है. मगर सामायिक मैं करता हूँ, प्रतिक्रमण मैं करता हूँ, दोष मैं करता हूँ, माफी मेरे को मांगना है, बस वो पोतापना है. प्रकृति है, वो वहां से ही चार्जिंग होता है, मैं मान्यता. इसीलिए कहा न, कर्म रॉन्ग बिलीफ से बनते हैं, मन वचन काया की क्रिया से नहीं बनते हैं. और कुदरत का कानून बिल्कुल साफ है सबके लिए कि जन्म से मौत तक मन वचन काया से दुनिया की कोई भी व्यक्ति कुछ भी करती है, उसके लिए वो 100% जिम्मेदार नहीं है. क्योंकि शरीर भी मैंने दिया है, और शरीर को चलाने के लिए, टकाने के लिए हवा पानी खुराक भी मैं दे रहा हूँ, और कर्मों के भुगतान के संजोग भी मैं दे रहा हूँ. तो वो शरीर तो प्लेयर है. प्लेयर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है. दे प्ले हैज पर द प्रीवियस बर्थ प्रोग्राम. मगर जो लाइव प्रति से आत्मा प्लेयर में जो हो रहा है, वो मैं कर रहा हूँ, मेरा है, मैंने भुगतान किया, बस ये पोतापना है. और वो दृष्टा में जिम्मेदारी बहुत है. हाँ, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खुद को मानना जो नहीं है वो. और तो ये दादा भगवान ने पोतापना का शब्द कब निकाला था, उसका आप संजोग देखो, क्यों ऐसा शब्द का प्रयोग किया था. पोतापना पहले शब्द नहीं था. तो दादा भगवान ने देखा कि ये ज्ञान तो हमने दिया, और शुद्धात्मा और व्यवस्थित शक्ति दोनों हमने दिया. जी.
फिर लोगों ने कहा कि भाई ये सब व्यवस्थित है, तो दादाजी व्यवस्थित है तो फिर हमको क्या करना है, फिर तो देखना और जानना है। तो फिर दादा भगवान ने कहा कि मालिकी भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को हो रहा है अज्ञान दृष्टि से, इसको तो इरेज करना पड़ेगा ना। जी। फिर लोग उसको क्रिया में ले गए। हम्म, दृष्टि का करेक्शन किस में ले गए? एक्शन में ले गए। एक्शन में ले गए। फिर लोडेड हो गया। क्या हो गया लाइफ? मैंने पाप किया, मैंने झूठ किया, मैंने झूठ बोला, मैंने खराब विचार किया, वो लोड हो गया। हमको बिलीफ निकालना था, विचार जो खराब आए उससे मैं मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और विचार खराब मन को आए वो कुदरती रहता है, ये देखने का था। अभी मेरे को आ गया तो फिर पोतापना हो गया, तो फिर आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। हाँ, પછી तो क्रियाकारी बन થઈ ગયા આખું ક્રિયાકાર। तो ये विज्ञान फिर धर्म में कन्वर्ट हो गया। हाँ, श्रद्धा का विषय हो गया, साइंस चला गया। यस, क्या सरस स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझमें भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन संबंधी, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं, दृष्टि से जो कोई भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं, और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे, तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।